हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक मृदंग का यूनिट 3 जो कि गोइंग प्लेसेस है का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है दिस इज माई टाउन। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माई टाउन, ये मेरा टाउन है यानी कि शहर है। इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, और मेरे टाउन में क्या है? स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स मतलब गलियां हैं। इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, और हर गलियों में क्या क्या है? घर हैं बहुत सारे। इन माई हाउस, और मेरे घर में क्या है? देयर आर रूम्स, मेरे घर में क्या है? कमरे हैं। इन माई रूम देयर इज अ बेड, और मेरे कमरे में क्या है? वहां पर एक बेड है। ऑन द बेड देर इज अ बास्केट, मेरे बेड के ऊपर क्या रखा हुआ है? एक बास्केट रखी हुई है। इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स, और उस बास्केट में क्या रखे हुए हैं? कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। फ्लावर्स इन द बास्केट, बास्केट ऑन द बेड, बेड इन द रूम, रूम इन द हाउस, हाउस इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट इन द टाउन। तो देखो किस तरीके से आपको समझाया गया है कि एक बहुत शहर है बड़ा, जिसके अंदर बहुत सारी गलियां हैं। हर गली में कई सारे घर हैं। उन घरों में एक घर आपका है। आपके घर के अंदर बेड है, बेड के ऊपर एक बास्केट रखी हुई है, बास्केट में कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से उस बच्चे ने अपने टाउन को डिस्क्राइब किया है, आपको बताया है कि मेरे टाउन में क्या क्या है। ठीक है, चलिए इसके साइड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। इन, दिस, दैट, देयर, माई। न्यू वर्ड्स इसके हैं ट्रेन, टाउन, स्ट्रीट, हाउस, फ्लावर, बास्केट। ठीक है, एक बार फिर से न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। ट्रेन, टाउन, स्ट्रीट, हाउस, फ्लावर, बास्केट। ठीक है, अब लेट अस स्पीक में आते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? वो जो पिक्चर अभी हमने पीछे देखी उसमें आपने क्या क्या देखा? उसमें आपको आंसर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर टाउन? आपके टाउन या आपकी सिटी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट? अगर आपकी गली का कोई नाम है तो वो नाम क्या है? ठीक है जी। अगले में लेट अस राइट। इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं जंबल करके, इनसे एक वर्ड बनाना है मीनिंगफुल, और उससे एक सेंटेंस बनाना है। अगले पार्ट में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम, एरिया का नाम, टाउन, स्टेट, कंट्री। देन लेट अस लिसन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। फैन, फिन, वॉल, वेल, हाउस, माउस, लेन, लाइन, स्किन, स्विम। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको सर्कल करना है उस वर्ड को जो आप सुन रहे हो। इसके बाद एक्सरसाइज है लेट अस डू। इसमें आपको काउंट करना है पोएम में कि कितनी बार लेटर ई आया है, कितनी बार लेटर यू आया है, उसका नंबर लिखना है। और लेटर ई या यू में से सबसे ज्यादा कौन सा लेटर आया है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगले पार्ट में यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी कि एक पिक्चर में कुछ कुछ अलग चीजें हैं, वो आपको स्पॉट आउट करनी है, आपको ढूंढ के बतानी है कि इसमें क्या अलग है। नेक्स्ट पार्ट में आपको इस तरीके से पेज पे एक डिजाइन पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें फिल करेंगे। ठीक है, कुछ भी ऐड कर आप उस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लेट अस स्पीक पे आते हैं, जिसमें कि हम एस एच के साउंड को पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में सी एच का साउंड पढ़ा था जो कि च होता है, यहाँ पे हम एस एच पढ़ेंगे जिसका साउंड श होता है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। शर्ट, शेल, शू। अब यहाँ पर हमको एस एच फिल करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। द सन इज, एस एच लगा के बनेगा शाइनिंग टूडे। I am wearing t-shirt and shorts. My father is wearing a new shirt. My grandmother is folding a shawl. My uncle is polishing his shoes. तो अब देखो एस एच का साउंड हमको शॉ का साउंड देता है।
चलिए इसकी एक्सरसाइज में आपको दिखा देती हूँ एक बार। What do you see in the picture? I saw many tree, road, birds in the nest, children climbing on the tree, ladder, children, houses, boats and fish. है ना, और भी कई सारी चीजें इसमें दिख रही है, आप वो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर है माई सिटी नेम इज दिल्ली। जो दिल्ली में रहते हैं वो लिखेंगे माई सिटी नेम इज दिल्ली। जो गुड़गांव रहते हैं वो लिखेंगे गुड़गांव। इस तरीके से आपके आंसर, जिस सिटी में आप रहते हैं आप वो वाला आंसर यहाँ पर डालेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्ट्रीट, इसी तरीके से आप अपनी स्ट्रीट का नाम डालेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो लेटर्स दिए गए थे जंबल करके उनका वर्ड बनाया, तो पहले का बना बेड। वी स्लीप ऑन द बेड। बेड के साथ हमने क्या सेंटेंस बनाया, वी स्लीप ऑन द बेड। आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आप कहें कि आई हैव 2 बेड्स इन माई रूम, है ना, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो लेटर्स है उनसे जोड़कर हमने बनाया रूम। वी हैव अ बिग ड्राइंग रूम। इसमें हमने बनाया टाउन, तो दिल्ली इज अ टाउन। नेक्स्ट पार्ट में ये आपको खुद करना है, क्योंकि सभी का हाउस नंबर अलग, स्ट्रीट अलग, एरिया अलग होगा, तो वो आप इसमें खुद फिल कीजिएगा। लेट अस डू। यहाँ पर हमने ई को काउंट किया तो ई 40 टाइम्स है, यू को काउंट किया तो यू 4 टाइम्स है। तो उसने पूछा कौन सा लेटर है जो सबसे ज्यादा आया, तो हमारा लेटर ई सबसे ज्यादा आया है। अब हम नीचे वाले पार्ट में आते हैं जहां पे हमें डिफरेंस करना था। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने कौन कौन से डिफरेंस निकाले हैं। पहला डिफरेंस हमारा है, यहाँ पे पर्दा बंद है, यहाँ पे पर्दा खुला है। यहाँ पे दरवाजे का नॉब अलग है, यहाँ पे अलग है। यहाँ पर बास्केट में फ्लावर्स ज्यादा कम है, यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ रखे पिलोज, पिलोज गायब है, यहाँ पर है पिलो, यहाँ पर पिलो नहीं है। आपको अगर और भी डिफरेंस ढूंढ मिलते हैं तो आप वो भी ढूंढ सकते हैं। अगले पार्ट में हम लेट अस स्पीक, वही जो हमने एसएच वाला किया था। द सन इज शाइनिंग टुडे, आई एम वियरिंग टी शर्ट एंड शॉर्ट्स, माई फादर इज वियरिंग अ न्यू शर्ट, माई ग्रैंड मदर इज फोल्डिंग अ शॉल एंड माई अंकल इज पॉलिशिंग हिज शूज। तो इसी प्रकार से ये सारे एसएच भर के हम फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करके अपना पैराग्राफ डन करेंगे। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। साउंड्स पे, लेटर्स के साउंड्स पे फोकस कीजिएगा, जिससे आपकी इंग्लिश को पढ़ने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।